उत्तर भारत के एक गांव कैलाशपुर में सरसों और गेहूं के खेतों के बीच एक काली हवेली थी। गांव वाले पीढ़ियों से साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके शांत जीवन पर एक साया था। गांव के किनारे बरगद के पेड़ों के पीछे काली हवेली खड़ी थी। सदियों पहले एक अमीर जमींदार ने इसे बनवाया था, लेकिन अब ये वीरान थी। लोगों ने अजीब घटनाओं की बातें की, अजीब आवाजें, परछाइयां और डर। काली हवेली, वे फुसफुसाते थे, भूतियां थीं जहां जीने वाले जाने से डरते थे। शहर का एक लड़का, 20 साल का आरव, इन कहानियों पर हंसा। वो इन बातों को अंधविश्वास मानता था। अपने दादाजी से मिलने कैलाशपुर आया आरव काली हवेली के रहस्य की ओर खींचा चला गया। भूत कैसे हो सकता है? उसने गांव वालों को चुनौती दी। मुझे भूत दिखाओ तो मानूंगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। हवेली श्रापित है बेटा, गांव के बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कई लोग वहां रात बिताने गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेकिन आरव नहीं माना। अपनी बात साबित करने के लिए उसने हवेली में पूरी रात अकेले बिताने का फैसला किया। जैसे ही शाम हुई, आरव काली हवेली के लोहे के गेट पर पहुंचा। हवा भारी हो गई, उल्लुओं की आवाजें आने लगीं। कराहते हुए गेट को खोलकर वो अंदर गया। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हवेली में हर कदम के साथ ठंड बढ़ती गई। सड़न की गंध उसके नाक में भर गई। मकड़ी के जाले हर जगह थे और फर्श पर धूल जमी थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, एक औरत के रोने की आवाज आई। फिर एक चीख रात में गूंजी, उसके बाद एक जोरदार आवाज। आरव घबरा गया और भागने लगा। जब सुबह की पहली किरणें हवेली की खिड़कियों से आईं, तो गांव वाले डरते हुए हवेली के पास गए। उन्होंने गेट खोला। वहां सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था आरव। वो पीला और कमजोर था। उसकी आंखें डर से बड़ी थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात उसके बाल थे, कभी काले, अब बर्फ जैसे सफेद। गांव वाले उसे वापस ले गए, आपस में बातें करते हुए। जब आरव को होश आया तो वो बदल गया था। उसका घमंड गायब हो गया था, उसकी जगह डर ने ले ली थी। हर सवाल पर वो बस एक ही बात कहता, बार बार, वो औरत अभी भी वहां है। काली हवेली का रहस्य गहरा गया। कैलाशपुर पर उसका साया और